हेलो माय डियर गुजरात सेट एस्पायरेंट्स, स्वागत है आप सभी का आईएफएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ये वीडियो सभी गुजरात सेट के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है बिकॉज 3 दिन बचे हैं। मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट नर्वस होंगे। कुछ स्टूडेंट्स पहली बार सेट का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो उनके दिमाग में भी ख्याल चल रहे मेरा इस बार होगा या नहीं होगा। बट जो मैं अभी आज टिप्स बताने वाला हूँ सभी आपको अगर ठीक है इम्प्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली इस बार आपका सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो कुछ आपको चीज़ें मैं बताऊंगा वो दिमाग में रखनी है एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो और आने वाले 3 दिन हमें कैसे स्पेंड करने हैं इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारा प्रिपरेशन किया होगा, ठीक है, मॉक टेस्ट बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे, ठीक है। डोंट थिंक मच अबाउट दैट। अभी इंपॉर्टेंट है अपने आप को काम रखना, कंपोज रखना। और ये आने वाले 3 दिन अगर आप ठीक है अपने आप को होल्ड करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ सक्सेस इन दिस जीसी गुजरात सेट एग्जाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइम मैनेज कैसे करना आने वाले 3 दिनों में। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करिए कि आपके वीक एरियाज कौन से और स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं। उन स्ट्रॉन्ग एरियाज को आप क्या करिए, पहले क्वेश्चंस बनाइए। अगर आपने क्वेश्चंस अभी तक नहीं बनाया है पीवाईक्यूज तो ज़रूर उनको प्रैक्टिस करिए बिफोर द एग्जाम, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनको अटेंशन करिए, ठीक है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट बिल्कुल भी आपने पढ़ाई नहीं किया है उसका तो उसको अभी छोड़ दीजिए। जो आपने पढ़ा है उस पर फेथ रखिए, उस पर ट्रस्ट रखिए और उनको ही रिवाइज करिए अच्छे से, ठीक है। नया कोई चीज़ अभी आपको करना नहीं है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग प्रीवियस क्वेश्चंस एंड एनालाइजिंग द मिस्टेक्स योर इम्प्रूवमेंट। तो आप जब पीवाईक्यूज बनाते हो तो आपको पता लगता है कि मेरे इस सेक्शन के पीवाईक्यूज नहीं बन रहे। फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स ठीक है क्वाड्रेटिक फॉर्म के क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पिकार्ड्स थ्योरम, लिवोलिस थ्योरम को अप्लाई ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो उन टॉपिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप करिए, ठीक है। आप पहले फाइंड करिए वीक एरियाज कौन से हैं, उनके क्वेश्चन एग्जाम में जाने से पहले आपको ज़रूर बनाना चाहिए, ठीक है। डे 3 की बात करते हैं, रिवाइज कंसेप्ट, फॉर्मूलाज एंड प्रॉब्लम सोल्विंग। जो आपने सेल्फ नोट बनाया है उसको एक बार रिवाइज करिए 2-3 बार और देखिए कौन से फॉर्मूलाज है। बिकॉज एग्जाम में, सेट एग्जाम में स्पेशली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड, रिजल्ट बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें अपने आप में आप इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते और बात करते हैं आइडेंटिफाइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग की टॉपिक्स। तो वीक एरियाज पहले आपने फाइंड कर लिया है, ठीक है, उनको इंप्रूव करिए, उनके क्वेश्चंस बनाइए। हाई वेटेज टॉपिक जो है जैसे कि हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, रियल एनालिसिस है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, अप्लाइड सेक्शन है, ये टॉपिक्स हमारे, ठीक है, इन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा करके आते हैं। उनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो उनके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। देखिए आने वाले 3 दिन में जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर होगा, ठीक है, उतना ही आप कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पर क्वेश्चन देखोगे हर साल पूछते हैं बट फिर भी क्वेश्चन स्टूडेंट बना नहीं पाते हैं। तो आपको पता है एग्जाम में क्या आने वाला है, जैसे कि एनालिटिक फंक्शन हर साल क्वेश्चन आता है, सिंगुलैरिटी पे हर साल क्वेश्चन आता है, इंटीग्रल बनाए गए क्वेश्चन हर साल आते हैं। पता है हम ये क्वेश्चन पूछते फिर भी स्टूडेंट स्ट्रगल करते। तो इसीलिए फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको तो एटलीस्ट आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट इफेक्टिव रिवीजन टेक्निक, तो इफेक्टिव रिवीजन टेक्निक क्या है, माइंड मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो ट्री बनाइए, जैसे कि हमने सिंगुलैरिटी का ट्री बनाते हैं, होपफुली आपको पता होगा सिंगुलैरिटी में आइसोलेटेड है, नॉन आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड में भी रिमूवेबल है, पोल है, इसेंशियल है। तो इस तरीके से अगर आप माइंड मैप बनाते हो तो आपको ज़रूर एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो माइंड मैप बनाया करिए। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के भी माइंड मैप बनते हैं, जैसे कि हमारे पास रेशो है, रूट है, इस तरीके से छोटे छोटे माइंड मैप्स बनाते हो, फ्लैश कार्ड्स आप बनाते हो तो डेफिनेटली एग्जाम में आपके हेल्प करेंगे। फ्लैश कार्ड्स में आपको पता है, एक फ्लैश कार्ड में बता दो, फॉर एग्जांपल आपको पता है डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाई करता है कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी होगा तो रीमान इंटीग्रल होगा, रीमान इंटीग्रल होगा तो बाउंडेड डोमेन पे बाउंडेड भी होगा, ठीक है। तो एनालिटिक होगा तो कंटिन्यूसली। तो ये सारी छोटी छोटे सिनॉप्सिस होंगे, फ्लैश कार्ड होंगे, आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट जिसमें मॉक टेस्ट भी आता है, यूनिट वाइज टेस्ट भी आता है, ये सारे आप कर सकते हो। तो अभी 3 दिन बचे, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए, ठीक है। आने वाले 2 दिन में एटलीस्ट आप मॉक लगाइए और आखिरी दिन जो है वो सिर्फ डेडिकेट करिए आप कि रिवीजन करें। स्पेस रिपीटेशन ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से अभी 1 घंटा रियल की रिवीजन की है, उनके रिजल्ट्स देखे हैं, उनके फॉर्मूला स्टडी किए हैं, तो उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में आप कुछ एक्टिविटी करिए जो आपके माइंड को फ्रेश करती है। देखिए माइंड को कूल रखना इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू कीप योर सेल्फ कूल एंड कंपोज,
आप पेपर दे ही नहीं पाओगे। अगर आपका दिमाग में थॉट चल रहे हैं, नर्वस हो, तो पेपर कैसे दोगे, ठीक है। और एक सिंपल चीज़ याद रखता हूँ, आज याद रखना सभी, जो पेपर आपके लिए बना है, ठीक है, तो गुजरात के सभी स्टूडेंट्स वही पेपर देने वाले, उनके लिए थोड़ी अलग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो जो बाकी स्टूडेंट के लिए पेपर बनाया गया है वही पेपर आपके लिए बनाया गया है। सो डोंट वरी, डोंट बॉदर अबाउट दी डिफ़िकल्टी लेवल, जो भी आएगा सबके लिए आएगा, कट ऑफ भी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ठीक है। आपको जो आता है, आपने जो पढ़ा है उस पर ट्रस्ट करिए, फेथ रखिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा, ठीक है। स्पेस रिपीटेशन जैसे कि मैंने बताया कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं, मास्टरिंग कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। तो जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, एक चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन जो है रिपीट कभी भी नहीं होते, बट डेफिनेटली कंसेप्ट रिपीट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आरओसी पे हर बार क्वेश्चन आता है, भले वो रियल से ना आए, कॉम्प्लेक्स से आता है, कॉम्प्लेक्स से ना आए, रियल से आता है। आरओसी के बाद अगर मैं बात करूँ, सिंगुलरिटी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, उस पर करिए। रियल में अगर मैं बात करूँ, सीरीज सीक्वेंस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे टॉपिक हमें पता है कि सीक्वेंस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, सीरीज पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्यों ना हम उसके अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यूज़ में एक है कि आप अगर काउंटर एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा करके जाते हो तो आपको ऑप्शन डिस्कार्ड करने में हेल्प होगी। तो काउंटर एग्जाम्पल का आपके पास एक बैग रेडी होना चाहिए। अभी ये फिजिकल बैग नहीं है, आपके दिमाग में एक मेंटल बैग होना चाहिए जिसमें बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल्स हो। तो अभी अलग से कोई काउंटर एग्जाम्पल आपको नहीं पढ़ने हैं, जो आप रिवीजन करते समय जो एग्जाम्पल्स पढ़ते जा रहे हो, जो आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो, उनसे ही काउंटर एग्जाम्पल बनते हैं। बिकॉज काउंटर एग्जाम्पल का पढ़ाई हम अलग से नहीं करते, जो भी हमारा प्रिपरेशन की जर्नी है उसके दौरान जो एग्जाम्पल्स निकल कर आते हैं वही हमारे काउंटर एग्जाम्पल के तौर पे काम आते हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर्स, अगर लॉन्ग आंसर आप देखना, जब भी पेपर आपको हाथ में आता है, सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है कि पेपर को एनालाइज करिए। पहले 5 मिनट, 3 घंटे का पेपर है, 5 मिनट तो दे ही सकते हो आप, 5 मिनट में पूरा पेपर एनालाइज करिए। और उन 5 मिनट में आप ढूंढिए कि कौन से क्वेश्चन जो है वो लेंदी है, कौन से क्वेश्चन जो है शॉर्ट है, मैं बना पाता हूँ रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आपने ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली तो डेफिनेटली जो है आपका पेपर समय पे फिनिश होगा। बिकॉज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलत ट्रेन पकड़ते हैं और गलत डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। अगर आपने क्वेश्चन गलत पिक किया, ठीक है, उस पर टाइम वेस्ट होगा और एग्ज़ाम में आपको टाइम कम पड़ेगा। बिकॉज 3 घंटे है आपके पास सिर्फ, और आपके पास क्वेश्चन 150 है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही क्वेश्चन को चुनाव करना, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन पहले बनाइए, लॉन्ग जो लेंदी क्वेश्चन है उसको बाद में भी कर सकते हो, जो आपको आ रहा है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे टॉपिक है, रियल है, लीनियर है, कॉम्प्लेक्स है, एब्स्ट्रैक्ट है, मॉडर्न है, अप्लाइड है, उसमें भी ओडी पीडी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ पूछने वाले, तो आपको पैनिक नहीं करना है, आपको कूल एंड कंपोज, जितना दिमाग ठंडा रहेगा उतना पेपर आपको अच्छा जाएगा, उतने जल्दी जल्दी रिजल्ट आएंगे, ठीक है, याद में। बिकॉज स्टूडेंट्स डरते हैं कि एग्ज़ाम में ये मुझे फॉर्मूला याद रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसके बारे में मत सोचिए। जब आप कूल एंड कंपोज रहे तो एग्ज़ाम में, तो डेफिनेटली सभी चीज़ें ऑन प्लेस आ जाती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन सिलेक्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि आप पूरा 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे भागो, आपको जितना अटेम्प्ट हो रहा है आपके जो कंफर्ट जोन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रियल और लीनियर में से मेरा रियल फेवरेट, तो मैं रियल का पहला अटेम्प्ट करूँ, भले ही उसका नंबरिंग बाद में है। तो ऐसा मत सोचिए कि क्वेश्चन नंबर 1 ही मुझे पहला अटेम्प्ट करना है, बाद में 2 और 3। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कंफर्टेबल है। लेट्स से मेरा ओडी अप्लाइड सेक्शन अच्छा है, तो मैं सीधा यूनिट नंबर 3 पे जाऊँगा, अप्लाइड सेक्शन के क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। डोंट बॉदर अबाउट द नंबरिंग, आपका हिसाब से पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, भले वो नंबरिंग कौन से भी इसमें दो, ठीक है। एग्ज़ाम के 1 घंटा पहले एटलीस्ट ट्राई करना कि आप सेंटर पे पहुंचो, और सेंटर पे पहुंचने के बाद भी उधर अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस मत करिए कि क्या ये टॉपिक तूने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। सो बी पेशेंस, ठीक है, सभी चीज़ें ऑन प्लेस आ जाएंगी। और डिस्कशन किसी से भी मत करिए एग्ज़ाम सेंटर पे। इससे क्या होगा, आप सपोज़ कोई टॉपिक आपको वीक है और उसका डिस्कशन करें, तो फ्रेंड्स आपको बोलेंगे ये टॉपिक पढ़ा है क्या तूने, तो आप बोले ये तो मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो फिर आप पैनिक करोगे। तो ट्राई करिए, एग्ज़ाम सेंटर पे जाओ तो अकेले रहो, रिवीजन भी कुछ करना है तो अकेले रह के अपना सेल्फ नोट निकालिए, उसमें देखिए जो भी रिज़ल्ट देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। आशा करता हूँ सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं
एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले हाइड्रेटेड रहे, बहुत ज़्यादा पानी पिए। बिकॉज क्या होता है एग्ज़ाम सेंटर पे, टेंशन में बच्चे खाना पीना भी नहीं खाते, एग्ज़ाम में पानी भी नहीं पीते अच्छे से, तो एग्ज़ाम में नौशिया होता है, अनकॉन्शियस होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए। तो मेक श्योर जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आराम से दीजिए पेपर, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैप्पी लर्निंग। और अगर आप बाकी स्टेट के स्टूडेंट्स हो और आप भी रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो, तो IFS का नया इनिशिएटिव है जिसमें फ्लैट 50% ऑफ हम ऑफर कर रहे हैं। तो आप इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हो बाय अप्लाइंग प्रोमो कोड IFS50, ठीक है। तो ये हमारा बदलाव 3.0 जो नया इनिशिएटिव है, जिसमें द न्यू एरा ऑफ लर्निंग के इनिशिएटिव से हम MSc और PhD एंट्रांस एग्जामिनेशन पे फ्लैट 50% ऑफर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यू कैन अवेल दिस ऑफ बाय अप्लाइंग प्रोमो कोड IFS50, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।